दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। हाँ, झोंका नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। वो जो पल में टूट जाए, वो जो पल में टूट जाए, मैं ऐसा सपना नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, तेरे रहता नहीं। थैंक यू। दिल हो गया है तेरा दीवाना। अपनी मोहब्बत से भर दे ये दामन मेरा, सांसों की खुशबू से महका दे जीवन मेरा। हाँ, अपनी मोहब्बत से भर दे ये दामन मेरा, सांसों की खुशबू से महका दे जीवन मेरा। मेरे जैसे हैं हजारों, मेरे जैसे हैं हजारों, कोई भी तुझसा नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। अस्सलाम वालेकुम। ऐसी पूछ रहा हूँ, कितने साल हो गए आपको? लाने वाला भी तो मैं ही था। नहीं, मेरे साथ नहीं, वैसे ही मीडिया में कितने साल हो गए? तकरीबन 22 साल हो गए।
वेरी नाइस। ब्रेक के बाद मुझसे मिलिएगा। अच्छा उसके बाद मैं समझ गया। समझ गया मैं। मुझे क्यों मिलते हैं सारे तोहफे? At the end of the day, it's all me. Anyway, very good morning to you, and let's say hello to. अच्छा, you know, he has come from Lahore. He's from Karachi, but lived all over, everywhere, anywhere in the world. जहाँ पर भी जहाँ इंसान रहते हैं और जहाँ नहीं भी रहते वहाँ भी डॉक्टर साहब रहे। तो let's say hello to Dr. Zar. क्या हाल चाल? How are you? कैसे आप लोग सब ठीक ठाक? Dr. Zar is here and we've got a wonderful show. उसके अंदर हमने बहुत सारी बातें करनी है, इनसे बहुत सारी बातें करनी है, and he's got 2 wonderful kids and they're just amazing. थोड़ी देर के अंदर उनसे मैं आपका तारुफ करवाऊंगा and it's going to be a mind-blowing performance today. So seriously, so stay put, वहीं रहिएगा जहाँ पर आप हैं, and we're going to definitely have a wonderful show today. अच्छा, मेरे साथ हैं डॉक्टर राना हिरा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप कैसी हैं? ठीक हैं? How was your trip? I think you went away for some time. कहाँ पर थे? दुबई? Qatar. You were in Qatar, Doha. Doha. Very nice, very nice, very nice. So how was Doha compared to Karachi? कराची है, हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन दोहा भी बहुत अच्छा है। नहीं, I think सभी बहुत अच्छा, दोहा भी बहुत अच्छा, but then Karachi is also Karachi, right? हाँ, वो जो अपनी मोहब्बत है अपने शहर से, अपने मुल्क से, वो तो आप वो नहीं कर सकते उसको रिप्लेस। क्यों कतरी लोग मोहब्बत नहीं करते क्या? वो मोहब्बत करते हैं, लेकिन अपने जो मोहब्बत करते हैं वो आपको किसी और मुल्क में नहीं मिलती। हमारे टूट के करते हैं मोहब्बत। हमारे यहाँ टूट के करते हैं। कल किसी और हम भी टूट के करते हैं। और हम भी टूट के करते हैं। कल किसी ने मुझसे कहा कि 14 अगस्त में भी लाइट गई हुई थी। There was load shedding yesterday. अच्छा, I don't know why. नहीं होती तब मैं हैरान होता तुम। You're telling me quite the opposite. No, I'm just saying कि 14 अगस्त के दिन तो कम से कम ये ना हो यार, 14 अगस्त के दिन तो लाइट नहीं जानी चाहिए। और then 14 अगस्त को भी लाइट गई हुई थी। तो वो वीर भाई कंटेंट एंड बहुत हम लोग मुस्तकिल मिजाज लोग हैं। हमारे रेजिलिएंट लोग हैं हमारे यहाँ, बट रेजिलिएंट लोग। हाँ, बहुत रेजिलिएंट है, बहुत रेजिलिएंट। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, अक्सर लोग आजकल कंप्लेन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं कि उनकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो बहुत मुतासर हुई है, ठीक नहीं रहती है, डिप्रेशन का शिकार हैं, एंग्जाइटी का शिकार हैं, वेट बढ़ जाता है। कल अनफॉर्चुनेटली मुझे हॉस्पिटल जाने का इत्तेफाक हुआ रात को, काफ़ी लेट, एंड आई सॉ पहले आप इमरजेंसी में जाते थे ना तो बहुत सारे लोग नहीं हुआ करते थे। येस्टरडे वाज जस्ट स्ट्रेंज बिकॉज इमरजेंसी वाज रियली पैक्ड एंड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि क्यों इतने ज़्यादा अचानक से, और स्पेशली जो दिल के मामलात हैं, जो उनके जो दिल का दौरा जो है उसमें बहुत ज़्यादा फरावानी आ गई, मतलब तेज़ी आ गई। वाई? देखो, पोस्ट कोविड का जो सिनेरियो है ना, लॉट ऑफ थिंग्स जो लोगों में कॉमन होती हैं, इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस एज डॉक्टर्स टू फिगर आउट कि ये कोविड की वजह से हुआ है। यानी कोविड की वजह और कोविड की वैक्सीनेशन, उनकी 2 चीज़ें सामने आई हैं। ओवरऑल जो मेटा डेटा जो कलेक्ट हुआ उसके हिसाब से कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोगों को जो एडवांस एज की जो डिज़ीज़ थी वो रिट्रैक्ट कर गई है, वो एक ऐसी एज ग्रुप में आ गई जहाँ पे वो पहले नहीं थी डिज़ीज़। एंड इवन वी एज डॉक्टर्स आर नॉट श्योर कि ये क्या हो रहा है। नॉट नेसेसरली, जैसे तुमने हार्ट की बात की है तो हार्ट इज़ एन एलिमेंट जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और नॉन एनवायरमेंटल फैक्टर्स का मिक्सचर। एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो मुझे समझ में आते हैं, नॉन एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं? देखो, जो कोविड है ना, ओवरऑल इट्स अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंटल इशू। नॉन एनवायरमेंटल फिर हार्मोन्स इन बॉडी के। अच्छा, we wouldn't be able to say things that we used to say on radio. You bet I will. You're talking to me, bhai sahab. Oh, you go. That's it. So, ladies and gentlemen, parental discretion advised today. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब don't say anything. एक ब्रेक, इसी ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छे सेहत की अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि ये जिंदगी के मयार को बेहतर बनाती है और बीमारियों से महफूज रखती है। सेहतमंद रहने के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश और मुनासिब नींद जरूरी है। अपने जिस्म की देखभाल करके हम बीमारियों से बच सकते हैं और जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजार सकते हैं। अच्छी सेहत न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी सुकून भी फराहम करती है, जो मजमूई खुशहाली के लिए बुनियादी है।
back and we have got Farah with us, we got Abil with us. Assalamu alaikum जी, both of you कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, हम लोग आप टेलीफोन लाइंस जो हैं वो ओपन हैं, आपके पास नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब जो है वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, यानी कि हार्मोनल डॉक्टर हैं। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं डेफिनेटली आप उनसे कर सकते हैं, डायबिटीज़ के बारे में जानते हैं, ही इज एवरीथिंग। और अगर आपको इकोनॉमिक्स का कोई सवाल करना है तो वो भी कर सकते हैं। सीरियसली यू आर ना, यू आर दैट। और कोई किसी केस के हवाले से भी बात करनी है ना, केस के हवाले से? हाँ, इन्होंने अभी जिक्र किया ना कि लॉयर भी हैं। There you go, that's it जी। डॉक्टर साहब बस 2-4 काम रह गए, वो भी कर लीजिएगा आप। तो भाई फिर हाउ आर यू, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, व्हाट्स अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट्स बीन हैपनिंग, क्या हो रहा है? बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। स्पेशली अब बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हुई हैं, आज स्कूल का फर्स्ट डे था तो काफ़ी रिलीफ हुआ है। या एक्चुअली आज मुझे लगा जब मैं दोबारा से मतलब बिकॉज पहले ना आप एम्प्टी रोड्स के बड़े आदी थे, आज रश था। और फिर मज़े की बात ये, हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, बच्चे भी वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। हम खुद इधर उधर से निकाल के उनको कहीं भी पार्क करके ये कर, तो इट्स टेरेबल। आई थिंक मैंने यूएस के अंदर ये देखा है या यूके के अंदर ये देखा है कि गाड़ियाँ एक लाइन बनाती हैं और उस लाइन को आप तोड़ नहीं सकते, उस क्यू को तोड़ नहीं सकते, आप कट करके आगे नहीं जा सकते। पेरेंट्स का ग्रुप बना होता है, वहाँ पर लोग जाके लिख देते हैं कि जी आपने ये किया तो ये गलत किया। तो आप अपने वो बच्चे आपके वही सीखेंगे जो आप उनको सिखाएंगे। तो हमारे रोड्स पे जो अफरा तफरी है वो बच्चों में भी आती है, वो जेन्युइनली बच्चों में आती है। तो सुबह आप बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, इमेजिन करें कि आप स्कूल छोड़ने बच्चों को जा रहे हैं और आप बच्चों को सिखा के आ रहे हैं कि तुम कहीं से भी कट कर सकते हो, तुम किसी को भी आगे तो पीछे छोड़ के आगे आप कुछ भी करके पहुंचाना है टाइम से। उसके बाद हम परेशान होते हैं कि हमारी नई नस्ल को हुआ क्या है। सो डॉक्टर साहब ये क्या बिहेवियर क्या है? देखिए बहुत सारी चीज़, अगर बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर बिहेवियर जो है वो लर्न होते हैं, बच्चे सीखते हैं बड़ों से। और आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि बच्चों को हम जो बता रहे होते हैं वो उसको उतना ग्रास्प नहीं कर रहे होते जो वो देख रहे होते हैं। Absolutely. तो अगर आप बच्चों के बिहेवियर की बात कर रहे हैं कि बच्चों में किस तरह, तो पहले पेरेंट्स को अपने बिहेवियर सही करने होंगे ताकि बच्चे वो देखें और फिर सीखें। और यू नो चेंज पेरेंट्स के बिहेवियर कौन सही करेगा? उनको अवेयरनेस होनी चाहिए, पढ़ें। और अगर बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, अगर हम अपने से पहले की बात करते हैं तो उनके पास जो इनफ नॉलेज थी उन्होंने अपना बेस्ट किया। अब हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं, हम इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, रिसर्चेस पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग मैंने देखा है कि वो ब्लेम करते हैं कि हमें ये एक्सपोजर नहीं मिला, तो अभी तो है ना एक्सपोजर, तो आप सीख सकते हैं। कई कोर्सेज होते हैं उनमें लाइक सेल्फ अवेयरनेस के जो होते हैं वो कर सकते हैं और फिर सेम चीज़ें बच्चे इसी बात को ओपन करते हैं एंड लेट्स सी कि हम क्यों नहीं सीखते। हम क्यों नहीं सीखते डॉक्टर साहब, वजह क्या? हम सीखना नहीं चाहते। Yeah, that's what it is. Yeah. At the end of the day, plus she's right कि आपका जो भी आप लर्न कर रहे थे वो बिहेवियर पैटर्न ज़्यादा होता है। You learn more by observing as opposed to इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो वो नहीं चलता। मगर घरों में भी तुम देख लो यही है। ये डिपेंड करता है कि आप सीखना क्या चाहते हैं और फिर जो सीखने का जो माहौल है वो है भी कि नहीं, जहाँ से आप आए बैकग्राउंड से। जहाँ पे इकोनॉमिक इश्यूज होंगे वहाँ पे सीखने की वो वही सीख रहे हैं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब जहाँ पर अभी एक बात, लेट्स से कि हम आज स्कूल ड्रॉप्स की बात करते हैं कि जी जो अब आप जाके स्कूल में ड्रॉप कर रहे होते हैं अपने बच्चों को, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आए हुए होते हैं एंड देयर कटिंग ऑफ, व्हाई? ये क्या? चलिए वहाँ तो इकोनॉमिक इश्यूज नहीं है ना, वहाँ तो वो अफोर्ड भी कर रहे हैं बच्चों को बड़े। और मैंने बहुत अच्छे स्कूल्स के अंदर ये देखा है कि लोग प्रॉपरली पार्क भी नहीं करते। वो जो जगह जो डेजिग्नेटेड एरिया है कि जहाँ आप अपने बच्चों को ड्रॉप दे रहे हैं वहाँ वो ड्रॉप भी नहीं करते, वो रोड पे ड्रॉप दे देते हैं। व्हाई? बिकॉज ये आपका मिजाज है। मैं तो किसी भी मुल्क में अगर जाता हूँ उसकी ट्रैफिक देख के मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ लोग कैसे होंगे, उसी स्टाइल से मैं बिज़नेस करता हूँ। ये तो नहीं हो सकता कि आप अमेरिकन स्टाइल का बिज़नेस जो है वो किसी और मुल्क में जाके करें। पाकिस्तान में नहीं हो सकता, किसी और मुल्क में कहाँ से होगा? ये जो कॉर्नर कटिंग वाला काम है ये हम वी आर द एक्सपर्ट्स। तो ये तो बहुत छोटी बात है तुम बता रहे हो कि ड्रॉप ऑफ लेन के अंदर क्या हो रहा है। नहीं, I'm just amazed कि हम ये कहते हैं हमारे बच्चे कुछ सीख नहीं रहे। बच्चे कैसे सीखेंगे? आप उन्हें जो सिखाएंगे आपको एनवायरनमेंट देनी पड़ेगी ना। बिकॉज अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा लर्निंग जो है बहुत विजुअल है। या इट इज। तो आप क्या समझते हैं? यू गॉट हाउ मेनी किड्स उफेरा? 3 अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये कि आई थिंक पेशेंस नहीं है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये कि पीपल आर बीइंग मोर इगोइस्टिक। मतलब अपनी गलती मानेंगे, समझ में आएगा कि गलती कर रहे हैं तो फिर सीखेंगे, उसको करेक्ट भी करेंगे, सीखेंगे भी। यहाँ पे ये है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और आपने पहले गाड़ी निकाल ली है
तो वो पीछे वाला इतना इगोइस्टिक है कि वो आपको चेस करते हुए आगे लाके गाड़ी आपके स्लो कर देगा कि कैसे निकाली गाड़ी, मतलब नो पेशेंस। मतलब ये पाकिस्तान की सड़कें आपकी भी है, हमारी भी है, सो आई थिंक ये पाकिस्तान की सड़कें आपकी नहीं, हमारे बाप की हैं। बाप की हैं, बाप की, हमारे वालिद ने ये लिखवाई थी। आई एम सॉरी, हमारे बाप की सड़कें, ये मुल्क हमारे बाप का है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम आप सोचे ना लिटरिंग हमारे यहाँ कैसी होती है डॉक्टर साहब, मतलब लिटरिंग का तो आप बाहर जाते हैं और यही जो लोग हमारे यहाँ के हीरोज हैं वहां जब जाते हैं तो कोई लिटर नहीं करते, $200 का फाइन होता है। और हमारे यहाँ ऐसे बटन दबाया और अचानक गाड़ी के बाहर से कुछ भी आ जाता है। बिल्कुल ठीक, गाड़ी के अंदर से। सो आई थिंक वी शुड हैव पेशेंस, और हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर हम सीखेंगे, अगर हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे तो हम डे बाई डे बेटर होंगे, चीज़ें अच्छी होंगी, और इंडिविजुअल बेसिस पे जब चीज़ें होंगी तो आई एम श्योर कि सोसाइटी बहुत अच्छी होती चली जाएगी। जी साहिर, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम सिर्फ चीज़ें सीख लेते हैं लेकिन सिर्फ दूसरों को बताने की हद तक, कि जी जैसे एक छोटी सी मिसाल कहें, जी झूठ नहीं बोलना है, मैं चाहे झूठ बेतहाशा बोल रही होंगी लेकिन मैं दूसरों को यही गाइड करूंगी कि जी झूठ नहीं बोलना है। हम वहाँ तक सीखते हैं, वो समझते हैं कि वो सच बोल रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात हम ये आप किसी से पूछ के देख लें, हमारे मुल्क में कोई झूठ नहीं बोल रहा, वो साबित करने पे तुल जाएंगे कि मैं सच्चा हूँ। हाँ हाँ। और इसके अलावा ये कि जितने हम ये सोचते हैं कि अगला नहीं कर रहा, अगर रोड पे इस तरह चल रहा है तो मैं भी ऐसे ही जाऊंगी, और अगर सही करना है तो वो पहले सही हो फिर मैं सही होंगी। मतलब हमारे यहाँ शायद ये भी है, मतलब आप खुद से नहीं स्टार्ट लेते हैं। No, I like that what you just said. I really like that because कब्र में जब जाएंगे ना तो फिर फरिश्तों को भी यही बताएगा, या ऊपर जब हिसाब होगा तो उनको भी यही बताएगा। नहीं वो चूंकि उसने किया था ना इसलिए मैंने भी ये कर लिया। बट गेस व्हाट, हिसाब आपका होगा। अब मुझसे मेरे बारे में सवाल होंगे, डॉक्टर ज़ार के बारे में सवाल नहीं होंगे, और डॉक्टर साहब से इनके बारे में सवाल होंगे, इनके बारे में नहीं होंगे। That's how it is. But anyway, उस वक्त कंट्रोल पावर नहीं होगी ना। अभी जो कंट्रोल पावर हमारे पास है हम उसको मिसयूज कर रहे होते हैं। हमारे पास पावर्स हैं एक्चुअली। हाँ, हर एक के पास, हर इंडिविजुअल ये समझता है कि मैं ये कर सकता हूँ, हालांकि वो डिसिप्लिन के खिलाफ जा रही होती है चीज़ें, बट दे डू and they do the wrong. अच्छा, but why do we do it, डॉक्टर साहब? Why do we do it? Why is it कि हम एक जगह ऐसी जगह आके खड़े हो गए जहाँ हम सीखने को तैयार ही नहीं है कुछ? Yeah, I'm not worried about why we do it. I'm more worried about how to eliminate it. उसको खात्मा कैसे करना? ये तो पहले why समझ आएगा तो खात्मा करेंगे। अब why समझने में तो फिर नहीं, theories आएंगी उसमें मजीद 10 साल बाद बैठ के भी हम यही कर रहे हैं। अच्छा बताइए। Across the board आप जो फाइन्स लगाने हैं ट्रैफिक के ऊपर तो आप लगा दें लाख 2 लाख के फाइन, देखिए सब सुबह तक सब ठीक हो चुका होगा। अब क्या है 500 रुपए का फाइन, आप मुझे 2000 का फाइन देते हैं। ये बात डॉक्टर साहब ने ठीक की, अगर किसी अनहेल्दी बिहेवियर को सही करना होता है तो कॉन्सिक्वेंसेस आपको थोड़े से। एक अनहेल्दी बिहेवियर बताता हूँ, कसम खुदा की सच्चा वाकया। राजा का बड़ा बेटा, उसका नाम हैरी है, वो बाइकिया पे जा रहा था, बाइकिया ने रॉन्ग टर्न लिया और वो एक लेन में घुसा है, बाइकिया को रोका, बाइकिया छोड़ के भाग गया उसको। हैरी को छोड़ के भाग गया। नो, पुलिस ने हैरी को पकड़ लिया। पुलिस कह रही है अब उसको लेके आओ तो तुम्हें छोड़ेंगे। उसने बोला भाई मैं मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा हुआ था, मेरा वास्ता क्या? भी नहीं। चले नहीं, फिर उन्होंने मुझे फोन करवाया, तो मुझसे पता नहीं मुझे कौन सा पीनल कोड बता रहा था, बोले ये वाला कोड है। मैं कहा मैं तेरा कोड अभी निकाल दूंगा 2 मिनट। मैं तुझे कोड बताऊं, इट्स कॉल्ड एथिक्स कोड। प्लीज रियलाइज दैट दिस गाय डिडंट डू एनीथिंग। इसने आपको उस बाइकिया का नंबर दे दिया, यू कॉल हिम। कहता अच्छा फिर एक काम करें, कुछ देख लें आप, खर्चा पानी। हाँ, एग्जैक्टली। वो ना इन दी एंड बात इकोनॉमिक्स पे आई। हाँ। और जब तक सजा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर आप अभी मोटरवे पे मैं कई दफ़ा जाता हूँ तो ओवर स्पीडिंग में मुझे टिकट लगी, और मुझे याद ही 500 रुपये की 600 रुपये की, भाई आपने पे किया, सलाम अलैक की, वो तो सुनते ही नहीं ना, आप चुपचाप जो दिया, कोई सफाई नहीं मैं देता, पैसे बताए ले लें। अब उन्होंने कोई कर दिया प्रॉब्लम 2000 प्लस 3000 है, तो मुझे भी ज़रा सोचना पड़ता है कि यार मतलब तो 700 रुपये में तो आप मुझे 3 दफ़ा कर लें। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद Alright जी, once again welcome back. I am with all these esteemed guests with me, और हम बात करें कि माशरे में सुधार जो है वो क्यों नहीं आता। बट एक बात और मैं डॉक्टर साहब, सिंस यू आर हियर, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है
कि झूठ बोलो और बहुत ज़ोर से बोलो, उस पर सच का गुमान होगा। अच्छा ये पूरी दुनिया में भी है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। और अब तो बिल्कुल अब आपको ये भी नहीं पता झूठ क्या है, सच क्या है। यू जेन्युइनली डू नॉट नो, बिकॉज हमारे यहाँ फेक न्यूज़ इतनी आ गई हैं, सोशल मीडिया पे इतनी सारी। ये कभी ख़त्म होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा। देखो बात ये कि जब तक इंक्विजिटिवनेस नहीं होगी ना, हाँ। अब हम लोग इतने सुस्त हो चुके हैं, हमारे पास इंक्विजिटिव होने का भी टाइम नहीं है। यू डोंट, यानी अगर मैंने कोई तुम्हारे बारे में खबर पढ़ी है, मैं उस पर ईमान लेके आऊँगा। मैंने नहीं रिसर्च करनी कि भाई किसी का उस चीज़ के साथ पूरा फ्यूचर वाबस्ता ही है क्या। Absolutely. फिर हमारे ओपिनियंस की कोई औकात तो है नहीं। हम मैसेज उसके ऊपर यू नो लोगों की ज़िंदगियाँ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं सोशल मीडिया की वजह से, जहाँ पे मैसेजिंग चल रही। सो अब जो नए जो गैजेटरी है वो आपको इस काबिल ही नहीं छोड़ती कि आप कोई रिसर्च कर लें मज़ीद, कि अगर किसी के बारे में कोई चीज़ लिखी गई है या बोला गया उसकी कोई वैलिडिटी है भी कि नहीं। सोशल मीडिया पे तो लोगों को क्या कहते हैं, डेथ न्यूज़ चल जाती है फेक। मुझे लगता है वो खुद जानबूझ के चलाते हैं कुछ लोग। हाँ, शायद कुछ नहीं, लेकिन मैं क्यों, जैसे जुबैदा आपा की डेथ से पहले आ गई थी, शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड, तो उनकी पहले ही आ गई थी कि एंड आफ्टर 3 to 4 days तरदीद आई थी पहले, फिर बाद में। नहीं, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये नहीं, मेरा कहने का मकसद ये इतनी जो न्यूज़ चलती हैं, इतनी चीज़ें जो आती हैं, किसी को तो वेरीफाई करना चाहिए। बगैर वेरिफिकेशन के आप ये कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन वजह क्या है? आई थिंक साहिर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट्स हमारी सोसाइटी में ना नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। लोगों को सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। नहीं, लेकिन क्या हमको दूसरों की तज़हीक करके, दूसरों की इज्जत ख़त्म करके हमें क्या दिली को तसल्ली होती है? हाँ? यही तो एक होती है। लेट्स बी ऑनेस्ट। हाँ, लेट्स बी ऑनेस्ट। Why? There's no explanation. अगर मैं if I'm going to insult you, इसका मतलब है कि मेरे साथ कोई मेंटल इशू है, वो बात की कहानी है। हाँ। अगर मैंने तुम्हें किया तो वो जो मेंटल इशू की वजह से मुझे जो तस्कीन मेरी हो सकती है, मेरे अब्बा ने मारा, मैं उसका बदला तुमसे 10-20 साल बाद लिया। सो दैट्स वेरी कॉमन। और कभी कभी आप ये होता है कि हम अक्सर जो बिहेवियर होते हैं आप फीड कर रहे होते हैं अगले के रिएक्शन पे। कई ऐसे केसेस होते हैं कि वो प्रोवोक करते हैं आपको और आपका रिएक्शन आता है और उस रिएक्शन पे वो लोग फीड करते हैं, तो उनको अपना वो बिहेवियर नज़र ही नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी वो नीड पूरी कर रहे हैं जिसकी वजह से वो एलिसिट कर रहे हैं अगले शख्स में वो बिहेवियर। अच्छा, मुझे लगता है हम लोग बहुत मुश्किल बातें करते हैं, सीधी थोड़ी खुल के बात करते हैं। मैं तुम्हें एक चीज़ मैं मालूम चाहता हूँ कि मैं बटन किया, मैं तुम्हें एक बड़े मज़े की चीज़ बताता हूँ। मेरे पास, क्योंकि मैं उसके अंदर हूँ, मैं ई-कॉमर्स में और मल्टीपल प्लेटफॉर्म से मैं काम कर रहा था। तुम किसी भी चैनल पे चले जाओ, यूट्यूब पर जाओ, या जो किसी भी गुरु के पास या एक्सपर्ट के पास जो इस बता रहे हैं, पूरी एक इन्वायरमेंट है जहाँ पर आप प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च के बाद आपने उठाया कि मैं शूज़ बेच रहे हैं, आप चाइना से मंगाएंगे और उसके बाद आप उसको नाम दे दिया ज़ार का और आपने ब्रांडिंग करके उसको बेचना शुरू कर दिया। माय फुट, द प्रॉब्लम इज आपने जूते बेच रहे हैं तो जूते बेच रहे हैं ना, जो पब्लिक में जो देखो दुनिया में हर चीज़ का बायर मौजूद होता है हर वक्त। मुझे कोई प्रोडक्ट रिसर्च नहीं करनी, तुम मुझे जो बोलोगे मैं बेच दूंगा, क्योंकि डोंट वरी अबाउट मार्केट सेगमेंटेशन, तो मार्केट फलानी है, मार्केट मुझसे ज़्यादा नहीं जानता कि मैं इकोनॉमिस्ट भी हूँ और मतलब आई एम नॉट द गुरु, मैं आई एम अ प्रोफेशनल स्टूडेंट। तो मैंने कहा यार ये कौन सी नहीं, बल्कि मैं आई वाज जस्ट यस्टरडे टॉकिंग टू समबडी सेइंग यार मैंने मार्केटिंग पढ़ी, मुझे लगता है मैं कोई स्टूपिड आदमी जिसका आज की मुझे टर्मिनोलॉजी नहीं पता आज की। हाँ, बेकार की बात है, बहुत चीज़ों को बहुत मुश्किल कर दिया जाता है। आई एम नॉट सेइंग नॉट टू बी प्रोफेशनल, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज लिसन, विजुअलाइज एंड जस्ट एक्ट, दैट्स इट। फाइनेंस बिजनेस बड़ी आसान चीज़ है। एक चीज़ तुमने सस्ती खरीद के महंगी बेचनी है, उसके पीछे इतनी बकवास है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ब्रांडिंग होगी, ब्रांड मैनेजमेंट होगी जी, फनलिंग होगी, फिर टनलिंग होगी, नॉनसेंस, ऑल दीज ये जो वर्ड्स होते हैं। अब जो अच्छा तुम्हें नहीं पता, तुमको यार डॉक्टर साहब बड़े ओहो बड़ा काबिल आदमी, व्हाट रबिश। सीधा सीधा भाई सस्ता खरीदो महंगा बेचो, अब बेचने तो जूते हैं। देखिए मुझे मेरे ब्रदर इन लॉ ने बड़ी कमाल एक बात समझाई, वो ही इज़ बिजनेसमैन, तो बड़ी कमाल बात समझाई। वो मुझे कहता है यार बात ये है भाई, आप जो चीज़ खरीदें ना उसे आप सस्ता खरीद लें, जो मार्केट प्राइस है उससे, जो मार्केट प्राइस होलसेल की है उससे भी सस्ता खरीद लें, आपने प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया उसी वक्त। एंड दैट वाज ब्रिलियंट,
That was like, dude, yeah, you know business. Profit is in the buying, not in the selling. And exactly, profit is in the buying. ये मेरी माँ ने मुझे लेसन सिखाया. Profit is in the buying. Yeah. Alright जी. Anyway. अब हम आते हैं बाकी चीज़ों की तरफ जिनके बारे में. लेकिन यहाँ पे लोगों के अंदर ये कॉम्प्लेक्स होता है कि कोई चीज़ महंगी खरीदते हैं तो वो बाकायदा अनाउंस करते हैं कि हमने ये चीज़ इतने की लिए यहाँ से लिए. पागलों का इलाज थोड़ी कर सकते हैं. इसीलिए तो that is superiority complex actually. इसलिए तो महंगा बेचते हैं. देखो, मार्केट परसेप्शन जी, मार्केट इज ऑल अबाउट परसेप्शन. ऑफ कोर्स इट्स ऑल अ बंच ऑफ लाइफ. आपने ये जूता बेचना, भाई इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी है, तो आप उसके ऊपर मिसाल दे रहे हो 30-40% रख के आपने कर दिया. मैंने कहा आई वांट टू अर्न 300-400% प्रॉफिट. तो मैं वही फिर अल्फाज भी वो यूज करूंगा. फिर जो तुम पहनोगे तुम बताओगे ये मैंने. लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, इवन मुझे भी ऐसा लगता है कि ये चीज़ महंगी मिल रही है, ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होगी और जो सस्ती मिल रही है वो अच्छा नहीं मिल रही है. आप लोगों में तो जो कमाल है वो हो ही नहीं सकता. मेरी वालदा ने ऐसे ऐसे लोगों की जिंदगी आजाब की. मैं शॉपिंग के लिए जाता था उनके साथ, कसम खुदा की, मतलब आई एम टेलिंग यू. वो ना एक दुकान पे जाती थी और उसके बाद अच्छा ये कितने का है, और वो कह रहा है बाजी ये जो है ना ये इतने का है. इतने का है? पीछे तो हमने 300 रुपये का देखा है. और मैं सोचता था हम तो पीछे गए नहीं, तो 300 रुपये का कैसे देख लिया हमने. फिर इसके बाद ना अब वो तय हो गया सौदा ना कि इतना. अच्छा उसने कहा नहीं बाजी हम नहीं दे रहे. ईद की शॉपिंग हम एक ही उस शॉप से करते हैं ना. हम बाजी हम नहीं दे रहे. वो डब्बे पे ना वो कर. अब अम्मी उठ के चली गई, फिर हल्के हल्के चल रही हैं, फिर पीछे मुड़ के कुछ नहीं हो रहा. अच्छा उसके बाद ना हम घूमते थे दुकानें ना. अब मैं अम्मा खुदा को तो शाम में हम लेते उसी जगह से थे पूरा दिन घूमने के बाद. और वो कहता था बाजी देखे ना मैं आपको पहले भी बोलता ले. तो ये क्यों ऐसा क्यों होता है? वाई? ये हमारी मुझे लगता है नेचर में है, ख़वातीन की नेचर में है. जब तक एक तो बार्गेनिंग ना करवाएं और जब तक मार्केट पूरा सर्वे ना कर लें, जब तक हम ओके नहीं करते. मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई दैट इफ यू हैव टू बाय अ शू जस्ट गो टू द शॉप, शू शॉप, यू गेट द शू, गेट आउट. नहीं हमें सैटिस्फैक्शन नहीं होती है. नहीं होता साहिर जितना आप इसको बता. हम और तो खुदा की कसम, as God my witness, as God my witness, you go to shopping with me 5 minutes and you're done. नहीं इसमें ना आई थिंक खवातीन with your whole attire. You know, with the whole attire. अभी तक तो 5 मिनट्स में हम सोचेंगे कि हमें किस पे जाना है. मैं सोचता पहले हूँ, जब जा रहा हूँ मैं सोच के जा रहा हूँ मैंने लेना है. नहीं देखिए मर्द ना फटाफट कर लेते हैं, नो डाउट. दूसरा ये कि औरतों के लिए ना ये एक फन एक्टिविटी है. समटाइम्स जब हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम एग्जैक्टली फन क्या एक्टिविटी मैं बताती हूँ. जब टाइम होता है ना, मिसाल के तौर पे लेट मी गिव माय एग्जांपल. मैं जब अपनी बहन के साथ अकेले जाती हूँ ना, जस्ट शी एंड मी, तो हम बड़ा इंजॉय करते हैं. हम इसी तरीके से जाते हैं, हम एक शॉप पे जाते हैं. अगर वो बार्गेनिंग शॉप होती है तो स्टोर्स में यूजुअली फिक्स्ड प्राइसेस होती है, लेकिन हम 4 दुकानें घूमते हैं. लेकिन अगर मैं बच्चों के साथ जा रही होती हूँ ना साहिर, तो फिर मुझे होता है फटाफट निपटाऊँ, मतलब फटाफट हो बस सही है जो प्राइस है. और नो वी गिव द प्रायोरिटी टू दोज शॉप जहाँ पे फिक्स प्राइसेस हैं. जब बच्चों के साथ जा रही होती हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता, पैनिक बड़ा क्रिएट हो जाता है. लेकिन जब किसी फ्रेंड के साथ हूँ या बहन के साथ हूँ तो वी डू एंजॉय शॉपिंग. डॉक्टर साहब हाउ लॉन्ग डज इट टेक? यार मैं तुम्हें देखो, शी इज गॉट अ वेरी वैलिड पॉइंट. मतलब मैं इसकी भी एक एक्सपीरियंस. जब हम व्हेन वी मेल्स गो ना, तो जो फीमेल्स जाती है ना उनका बैकग्राउंड डिफरेंट होता है. They are housewives, you know, even if they are working women, whatever they are, उनका जो they have this sense of beauty and aesthetics and all. हाँ, हमने वाइट शर्ट पहनी है, काली ये पहनी, काला वो पहनी, हमें कितनी देर लगती है. अच्छा अगर if I wear the same pair every single day, हाँ तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? तुमने कहना क्या डॉक्टर साहब रोज पहन के, मैं अगले दिन जाके शर्ट चेंज कर लूँगा. मैं आपको अपना बताऊँ, मेरे पास कोई तकरीबन 1000-1500 शर्ट्स होंगी और ब्लैक होंगी. आप नहीं ब्लैक नहीं, आपने मुझे कितनी मर्तबा देखा कुछ और पहनते हुए. मैं यही पहन के घूमता हूं. ब्लैक ब्लू वाइट. इट जस्ट राजा को मैं ना रात को बता दो, राजा ये निकाल दे यार, तो दैट्स इट. राजा वही आगे से ही निकाल के वही दे देता है. वही देता है. वो भी पक्का है, वो भी कुछ और नहीं करता. आगे से कौन पीछे तक जाए. और दिस आई डिसाइडेड लास्ट नाइट दैट आई एम गोइंग टू वेयर. और हुआ क्या कि मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा, तो हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो मैंने यही पहन के मैं सुबह आ गया. कोई बात नहीं, निकला हुआ है. मैं एक ब्रेक लेता हूँ जी. ब्रेक के बाद वी गोना टॉक अबाउट योर हेल्थ और मेंटल हेल्थ कितनी होती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे. हार्मोन्स जो हैं वो क्या पार्ट प्ले करते हैं. प्लस वी हैव गॉट दीज वंडरफुल किड्स हियर टुडे जो आज आपके सामने कुछ परफॉर्मेंस देंगे और वो परफॉर्मेंस देखने से ताल्लुक़ रखती है. ब्रेक के बाद
Alright, G, once again, welcome back, and I am. Sir, state your name. My name is Isaac Zar, and thank you for having us on this show. This is family, that's why I can do this. जी, अस्सलाम वालेकुम. And I'm Brian. There you go. There you go. कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं सही. कब से शुरू? अच्छा, ये डॉक्टर जार के वो साहबजादे हैं दोनों, and they're just brilliant, amazing. अभी थोड़ी देर के अंदर ये परफॉर्मेंस देंगे. जब ये परफॉर्मेंस देंगे तो उसके बाद फिर आप मुझे बताइएगा कि आप क्या. Honestly, मैं बहुत कम लोगों को एनवी करता हूँ, but I actually envy these kids. क्या टैलेंट है यार, मतलब अनरियल टैलेंट है, अनरियल. आपने नहीं देखा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ इसके बाद. So when did you start? Well, we originally started. उर्दू बेटा. अच्छा, तो हमने मैं शुरू जब किया था, I mean, Dad was like a, you know, he would play on the car, गाड़ी के डैशबोर्ड पे वो बजाते थे, and मतलब he didn't know how to play it, but he would just do it for fun. But then he professionally started to learn the tabla. So when he started doing that, because we were small, हम उनकी गोद में जाके बैठ जाते थे, and we would just, you know, we would bang it. We were little children. कोई बच्चा डांस कर रहा होता था, कोई कुछ किसी और चीज़ के साथ खेल रहा होता था. Non-serious. Yeah, it was quite non-serious. So that was where we got our exposure from. And then उसके बाद ना, what we realized was that हाँ हम मतलब कि हमने छोड़ दिया था बिल्कुल बजाना. And so after that, जब COVID आया, then we started like learning it. कोविड में तुम इतने से हो गए? नहीं, not really actually. अब maybe क्योंकि इसकी हल्की मूछें निकल आई हैं, मगर yeah, COVID में we started learning it. अच्छा. So yeah, it's been 4 years. अच्छा, you two, कौन ज़्यादा शरारती है? शरारती अब अगर देखा जाए तो हम दोनों ही शरारती हैं. कौन सी सेंस में? कौन सी सेंस में? वही सेंस में जिसमें बच्चों की सेंस होती है. Yeah, I mean like out of our whole मतलब हमारी फैमिली में जितने भी बच्चे हैं, out of all of them, I think we're the सबसे शरारती kids. Really? Of this generation, yeah. Of this generation. Okay. Yeah, maybe. अभी कभी कोई चीज़ छुपाई है डॉक्टर साहब से? छुपाई? नहीं, we share everything with them. जब छुपाते भी थे तो पकड़े जाते थे. पता चल जाता था. पता चल जाता था. Because doctor साहब has gone through this, ना? Yeah, he has. Okay. So how is he as a dad? Oh, he's the best dad. Yeah. I know every kid says that, but he is certainly the best. He truly is. He truly is actually. तो आज तुम क्या performance दोगे? It's just so Coke Studio recently they produced this song. It's called Pia Pia Calling. And हम उस पे बजाएंगे. उस पे बजाओगे? इसके अलावा भी तुमने कितने वो बजाए हैं? कौमी तराने भी तो बहुत सारे मुल्कों के बजाए. Oh yes, quite a lot. We've done, I think, like more than 20. And 20. We've met a lot of ambassadors. Yeah. Oh wow. Yeah. Okay. Yeah, they call us mini ambassadors because they call you guys mini ambassadors of Pakistan. Yeah. There you go. That's it. So 20 मुल्कों के तराने बजाए, खुद अपनी कोई composition की है कभी? Oh yes, बहुत की. अभी recently I made this composition, which is जो how do I explain this? I was just sitting at home. Okay. And I was making a composition. मैं हर वक्त बनाता रहता हूँ beats. तो उसमें मैंने ना बस ऐसी jet engine की आवाज़ डाल दी. Like I put a sound effect jet engine का. So mom comes to me and she says, "Why don't you release this for the ISPR?" And I'm like, that sounds like a good idea. So मैंने क्या किया? मैंने थोड़े और sound effects डाला. I made it a bit more like गाने को थोड़ा serious tone कर दी उसमें. And then आप समझे कि mom contacted someone in the ISPR, so he said that we'll officially release it if we like it. Okay. So I was like, okay, why not? So I think where I get these genes from is my puppo, because she invented the first. She was the founder of the first female band in Pakistan. Yeah. Really? Yeah. Yeah. You might know her as Mama Mir. No, I know who she is. Yeah. I know. I definitely know her. So. Last night I was composing some music with her. That's why I'm a sleepyhead today. Oh, okay. Okay. Well, we're going to make sure that we're going to listen to you guys. Yeah. अभी थोड़ी देर के अंदर हम तुमसे बात करते हैं. Okay. ठीक है. अच्छा, एक चीज़. What do you want to do in life? क्या करना चाहते हो when you grow up?
बिजनेस। Oh yeah, business. That's it. डॉक्टर साहब ने पक्का सिखाया हुआ है। हमने तो अभी से शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? क्या बिजनेस कर रहे हैं? Look, देसी बच्चे हैं बट बिजनेस कर रहे हैं और all because of डॉक्टर साहब। जी बताएं। Yeah, so recently we were in London और वहाँ पर ना डैड की एक दिन कॉल आती है that yeah why don't you join the Institute of Public Companies? Okay. And I'm like what's that? So it's like a business plan. It's like a business institute which teaches you how to run a public limited company. Okay. And you both joined? Yeah, we did. Seriously? Yes. How old are you? I'm 14. And you? 12. Okay, 14 और 12 साल. Okay, आगे. And फिर उसके बाद when we came back to Lahore, we continued the program, and the next thing we know, we've become the founders of Cricket Republics Holdings Limited. See, that's what it is. Providing opportunities to kids and, knowing that learning never stops. Learning किसी भी उम्र के अंदर होती है. Well, great meeting guys. अभी तुम साथ ही रहोगे हमारे, तो थोड़ा सा मैं उधर चला जाऊँ. Sure, and then I'm going to come back here. ठीक है ना? All right, जी. So this is what it is. Doctor साहब कमाल है ना? मतलब this is really nice. क्या बात है? अच्छा डॉक्टर साहब की अपनी लाइफ भी बहुत ऐसी है ना? This is how it is. कुछ नहीं छोड़ा आपने. अच्छा मैं और डॉक्टर साहब ना we hit it off because I think बहुत सारी चीजें हमें बहुत सिमिलर हैं. डॉक्टर साहब is also not scared of anything, never scared of failures, never मतलब कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता. And he is very upfront. और आप मुझे तो जानते ही हैं. मैं ऐसी बहुत ज़्यादा upfront हूँ. तो अच्छा हम बात कर रहे थे आजकल हमारे हम जो खाते हैं क्या उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं हार्मोन्स के? बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि आई डोंट बिलीव मच इन इट. ओके कि जो हम खा रहे हैं देखो मैं एक अमूमन जो एक चीज़ होती है ये चिकन मेरे से मरीज पूछते चिकन खा सकते हैं? हाँ भी खा सकते हैं. वो तो हार्मोन्स होते हैं. मैं कहा दुनिया का कोई ऐसा हार्मोन नहीं बना जो उस टेम्परेचर पे तुम्हारे जिस्म में जाके कोई चीज़ कर सके. अगर उनको हार्मोन्स देके बड़ा कर भी लिया. देखो हार्मोन्स एक्सपेंसिव हैं. ये नहीं हो सकता आप चिकन फीड में हार्मोन्स डाल दें तो वो रातों रात बड़े हो जाएंगे. ऐसी कोई बात नहीं है वो. और प्लस कोई हार्मोन किसी हार्मोन में इतना दम नहीं है कि वो टेम्परेचर सस्टेन करे जिसमें हम पकाते हैं. हाँ तो और आज ही बनाएंगे. अच्छा अब जो एक तो ये चीज़ हो गई और चिकन के बारे में तो बहुत ही कहा जाता है. फिर लोगों का अपने उनके फिर कॉन्सेप्ट्स हैं. बहुत सारे जो फल हैं और इसके ऊपर देखो मोर और लेस ऑल दीज कंट्रोवर्सीज आर लाइक बिजनेस वाइज. किसी ने कुछ ना कुछ मंजन बेचना होता है वो आके कोई ना कोई नई कहानी डाल देता है. अगर चिकन को उस तरीके से ग्रो नहीं करते जिस तरीके से ग्रो किया तो दुनिया में फूड शॉर्टेज थी. ठीक जब आप अपनी एडवांसमेंट्स की बात करते हैं ह्यूमन बॉडी तो बनी नहीं है तमाम चीज़ों के लिए. यू एंड आई सिटिंग हियर हैविंग अ कप ऑफ टी. भाई हमें तो बाहर जाके उसको हंट करके खाने में हमारा काम था ना. ये नहीं था कि हम हाथ बढ़ाया तो फ्रिज खोला तो जो निकाला वो खा. उसकी वजह से हमारी बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज हुई. सो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को ब्लेम करना तो बिल्कुल नामुनासिब है. हमारा अपना जो लाइफस्टाइल है जो हमारी पूरी. लेकिन डॉक्टर कहीं ना कहीं तो इसमें सच्चाई है ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंजेक्ट भी की जाती हैं लगाई भी जाती हैं. भैंस को भी आई कैन टेल यू फॉर श्योर कि ऐसा होता है जिसमें वो इजाफी दूध भी देने लगती है. उसकी लाइफ साइकिल जो है वो भी कम. मैं बताया था ना प्रोलैक्टिन हार्मोन दिया आपने भैंस ने रोज का 50 किलो दूध दे दिया. अब आपने वही भैंस दबा करके खा ली. प्रोलैक्टिन गया किधर? इट विल नॉट बी इन द ब्लड. वो कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकता. देयर इज नथिंग. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है. गलत है. ओके ऑलराइट. क्योंकि इस पे मेरे से मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ना ये कि मेरे पास जो पेशेंट्स अब आए. अच्छा बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा. बहुत परेशान होते हैं. क्या बच्चों का कद भी हार्मोन्स की वजह से नहीं बढ़ता? हाँ, उसमें ग्रोथ हार्मोन. अच्छा मुझे बता ग्रोथ हार्मोन्स की बात करें क्या कोई ऐसी चीज अवेलेबल है मार्केट के अंदर जिसमें हम बच्चों को दे सकें जिससे उनके क्योंकि सबको ना बड़े कद के बच्चे बहुत पसंद होते हैं आज भी कि उनका प्रॉपर हाइट हो. तो मुझे बताइए कोई ऐसी चीज अवेलेबल है? देखो जो ग्रोथ स्टंटिंग है ना जहाँ पे हाइट छोटी रह जाती है वो तो वजात खुद एक बीमारी है. उसकी तो उसके इलाज के लिए यू मस्ट गो एंड सी योर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कि वो जो बच्चे का कद लंबा कर रहा होगा. मैं कोई दवाई का नाम यहाँ लेके एक नई रैट रेस नहीं क्रिएट कर सकता कि बच्चे का कद छोटा है तो उसको लंबा करने के लिए टीके लगा दें. दैट्स अच्छा कद कितने साल तक बढ़ता है यार? देखो इसकी कोई जो एज जो एवरेज एज ग्लोबल एवरेज 25.
25 years. मेरा तकरीबन 23 तक बढ़ जाता है. मेरे पास बहुत केसेस आते हैं. मेरे पास कोई सीधा केस तो आता ही नहीं ना. मेरे पास केस ही वही आते हैं जो 15, 16, 17 साल के हो गए. जो हम अमूमन देखते हैं वो होते हैं कि बोन फ्यूज जो कार्टिलेज है वो ग्रोथ प्लेट की फ्यूजन हो गई है कि नहीं हो तो हम कह देंगे कि नहीं हो सकता कद लंबा. ये आई डू नॉट एग्री विद दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैं हर चीज़ को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता जब तक मैं कन्विंस ना हो जाऊँ. मैथमेटिकली वो गलत थी चीज़. तो मैंने उन केसेस में भी ट्रीटमेंट दी है. अल्लाह का शुक्र है. अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ. मुझे ये बताइए कि ये तो कद की बात हो गई ना कि जी इस तरह से होता है. आजकल हम बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि स्टेम सेल की तरफ चले जाएं. स्टेम सेल जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी बेहतर है लोगों के लिए, ख़ासकर जोड़ों के दर्द के लिए, हड्डियों के लिए, या मतलब और दूसरी चीज़ें जो उसमें कितनी बेहतर है? देखो, मैं जो जवाब दूंगा वो बड़ा कंट्रोवर्शियल होगा इसी क्योंकि आई बिलीव इन स्टेम सेल. हाँ, दे दें. आई बिलीव इन स्टेम सेल. सो डू आई. उसकी पूरी थ्योरी ठीक है, सब कुछ ठीक है. उसके बारे में जितनी बाद में बातें हुई हैं वो क्योंकि उसने आके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को उड़ाना तो लोग उसके बारे में बातें करनी शुरू कर देते हैं. हमारे यहाँ पाकिस्तान में देयर आर सम एक्सपर्ट्स, बाकी के पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं, बल्कि वो तो अब रेगुलेट करने लगे हैं स्टेम सेल. एक टेलीफोन कॉल अच्छी दिस इज ऑनलाइन. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. भाई क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक. आपका नाम? जी जमील है. मैं डॉक्टर साहब को सलाम कहना चाहता हूँ. किसी मिल गए हम. ओए जमील भाई, अपना जमील. क्या हाल है जमील? हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक. मैंने कहा आपको देखते ही मेरे दिल में इतनी खुशी हुई ना. मैंने कहा अरे एक हफ्ते के बाद, उस फिल्म के बाद हम मिले. आप ठीक कह रहे हो, उस मूवी के बाद हम मिले. ठीक कह रहे हो. तो ऐसे मिलना यूं बेकार तो नहीं जा सकता जमील भाई? हाँ बिल्कुल. तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है. अच्छा, हमें भी बहुत खुशी हो रही है. मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी हो रही है. मुझे ये बताओ कि आपने इस वक्त डॉक्टर साहब के लिए क्या गाना है? डॉक्टर साहब के लिए, आपके लिए और अपने लिए. जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाल दिल जाकर सुनाएंगे. इरशाद. जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाल दिल जाकर सुनाएंगे. क्या बात है. हम तो सात रंग है, ये जहां रंगी बनाएंगे. जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाल दिल गाकर सुनाएंगे. वेरी नाइस. खुशियाँ बांटेंगे हम, हर गम मिल के सहे. फिर क्यों आंसू बहे, बन के सहारा एक दूजे का यूं ही सते रहे. खुशियाँ बांटेंगे हम, वेरी नाइस. हर गम मिल के सहे. फिर क्यों आंसू बहे, हो बन के सहारा एक दूजे का यूं ही सते रहे. That's it. Very nice. I love you brother. I love you. Thank you जमील. I love you. क्या बात है. और अच्छा, मैं वो इसलिए झलक रही है बिकॉज हम तीनों दोस्त हैं. You have no idea. we have done these crazy shows. हम रेडियो पे अगर मैं, जमील और डॉक्टर साहब होता ना, we go nuts, we go crazy. हम लोग, ये डॉक्टर साहब को मैं एक टास्क देता था, जमील को, ये लोग फिल्म बनाते थे. उस फिल्म पे तबसरे मेरे हुआ करते थे. फिर और कोई टेलीफोन कॉल्स नहीं होती होंगी क्योंकि सारे टॉकेटिव लोग बैठ जाते हैं. नो टॉकेटिव क्या मतलब? टॉकेटिव नहीं होता यार. अच्छा ना, मतलब अच्छी बातें. ब्रेक ले यार.
This is crazy. This is crazy. This is absolutely crazy. This is crazy. This is really crazy. Oh my God. This. Okay, so why? How did you get this? It's all in the genes, I guess. Yeah, I know. No, let's not talk about the genes, okay? let's just not talk about the genes. But this is crazy. Oh, I just. आप लोग तालियां बजा के मुझे बताएं, how was it? Oh, it was wonderful. Beautiful, beautiful. कितने दिन लगे? मुझे नहीं लगता. This was quite sudden. I mean. अचानक से. Yeah, अचानक से. Yeah. No practice. No practice. Yeah. You have to feel it sometimes. Yeah. No, this you have to feel. Yeah. अगर आप feel नहीं करोगे तो होगा ही नहीं. I know. ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं. But imagine, अच्छा इनसे मिलवाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये बच्चे पढ़ाई में all absolute A students. इसके अलावा बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के अलावा ये तमाम चीज़ें करते हैं. क्रिकेट भी तुम लोग खेलते हो ना? Cricket. Are you guys still playing there or no? Are you talking about cricket? Yeah. I mean, we do play obviously, but लाहौर में समझ में इतनी गर्मी होती है. मतलब कि आप ये सोचें कि इतने लाल हो जाते हैं. मतलब आप समझें कि एक दिन अगर गर्मियों में आप खेलने गए घर आए, आप बीमार पड़ जाते हैं. बट फिर भी I mean, अगर आपको क्रिकेट खेलनी तो गर्मियों में ही मज़ा आता है. गर्मियों में मुझे भी लगता है क्रिकेट खेलने का मज़ा गर्मियों में होता है. सर्दियों में भी होता है, मगर सर्दियों में सुबह बॉल बहुत लगती है. हाँ, बॉल बहुत लगती है, बहुत. अच्छा पहले तो, अभी तो फिर भी ऐसा है. पहले जब हम लोग क्रिकेट खेला करते थे तो माय गॉड, इट वाज हॉरिबल. इट वाज इट वाज हॉरिबल. सुबह के बाद क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल होता था, बहुत मुश्किल होता था. कैचिंग की प्रैक्टिस होती थी तो बहुत मुश्किल हो जाता था. सो ओके, सो इसके अलावा तुम जब कंपोज करते हो, कोई भी चीज़ बनाते हो खुद, तो किसी चीज़ का ख्याल रखते हो, बस ऐसी आ जाता है जो जहन में वो कर लेते हो? देखें, there's two types of, मतलब दो तरह के तरीके होते हैं म्यूज़िक बनाने के. You can either orchestrate, मतलब कि you can write notation, or you can just compose it using loops and all. अब जैसे कि if you're doing it on a software, you would drag loops from, मतलब जैसे या a library जहाँ से आपको loops मिल जाएंगे. For example, अगर मैं इसका एक loop मिल जाएगा, या फिर तो ये different loops library में उन्होंने पहले से, और उसके बाद तुम उसको arrange कर लेते हो. and then you can arrange it. That's one way. Or you can just record हाँ, what you live. When we're doing this, what we basically do is that we first put the bass in, then we add the synths, and then we go further on. Okay. तुम में से कौन किसकी लीड फॉलो करता है? अकेले सोलो परफॉर्म करते हो या नहीं? हम जब क्या कहते हैं, there's this certain type of communication we do while playing. हाँ, because ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तो कौन किसकी लीड फॉलो कर रहा होता है? So कभी कभार वो शिफ्ट कर रहा होता है, so he tells me what to do. और कभी कभार मैं, so if I'm playing the same thing and I know कि अब audience बोर हो जाएगी, he tells me do this. अच्छा, okay. Yeah, and vice versa. Okay. Plus, you were saying about the solo performances. तो वो All Pakistan Music Conference जो आ रही है Alhambra में, we'll be performing over there. Solo? Competing actually. Or together? Solo. Against each other? Yes. Yeah. Oh my God, this is WWE, man. I mean, brothers competing. I know. You know, brother versus brother. It's quite harsh. So कौन किसको रूट करेगा? अपने लिए तुम भाई के लिए रूट कर रहे होगे? वो तो कर रहे होंगे, मजा ऐसी बात है. अच्छा, कोई भी जीते ट्रॉफी तो घर ही में आनी है ना? घर में ही आनी है. आनी तो घर में है. चाहे रनर अप किया या True. डिजाइनर किया. I'm not aiming, मतलब I'm not aiming for less than the first position. And what about you? First. Maybe ऐसा भी हो सकता है कि वो दो फर्स्ट कर दें. ऐसा भी तो पॉसिबल है. Because maybe शायद हो जाए, but it's quite hard. अच्छा, तुम लोगों में तुमने ज़्यादा अच्छा कौन है? सच्ची बात बताना. I think he's much better. It actually depends on the practice. Okay. जो बंदा ना ज़्यादा practice कर रहा होता है, उसका बेहतर होता है. And it also depends on what you're playing. Yeah. उसका style totally और है, मेरा भी बिल्कुल और है. But we mix and match. तुम इसके स्टाइल में बजा सकते हो? नहीं बजा. तुम इसके स्टाइल नहीं बजा सकते. See, that's the best part. मतलब अलग-अलग स्टाइल के अंदर बजाते हैं. So मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो.
Yeah. और आप पाकिस्तान गेट रेडी, द वर्ल्ड गेट रेडी, बिकॉज बहुत सारे इनके जो कॉन्सर्ट्स हैं अब वो आने वाले हैं, वो बुक होने वाले हैं। तुम लोग इतनी ट्रैवलिंग करोगे दुनिया में, तुम्हारी सोच है। सोशल मीडिया पे हो तुम लोग? Oh yes. कितने हो? काफी हो? Yeah. Yeah? We're on Instagram. Quite a lot. Instagram. Yeah, Ryan and Isaac के नाम से. Yeah. We know your names, right? but yeah, but that's it. तो तुमको अगर बाहर से कहीं परफॉर्मेंस का मौका मिले, let's say US में मिले, UK में मिले, तो जाओगे? In a heartbeat. In a heartbeat. कभी बाहर परफॉर्म किया है? नहीं. अभी तक नहीं किया. पाकिस्तान में कहाँ किया? काफ़ी जगह. I mean पाकिस्तान में such perform वैसे नहीं किया. I mean for example the UAE ambassador he calls us every year on the national day. Okay. And then we perform on him on that event. Okay. It happens in the night. Yeah. Okay. ज़बरदस्त. So here's the thing. Question. Yeah. ज़्यादा गाड़ियों का शौक किसको है? इसको definitely. तुम्हें? Yeah, true. What's your favorite car? What's my favorite? It's a very hard question. Yeah. I mean, it depends on what you're talking about. You're talking about going off-road. No, or we're you're talking about on-road. Like, okay, A car, luxury car, which you're going to buy one day. Well, Mercedes nothing's better than an S-Class. S-Class. Acha? Oh, You're same. going to buy an S-Class? Yeah, Yeah. But if you talk about sports cars and Porsche 911. you talk about maneuverability, हाँ. there's nothing better than the AMG GT. There you go. There you go. And But आपस की बात है, मेरा इतना knowledge नहीं है cars में जितना मेरे दोस्तों का है. Okay. Yeah. That's and- okay. That's But okay. I'm really into planes. into planes. Yeah. Planes जो ऊपर उड़ते हैं. Yeah. Boeings and Quality. Airbuses. गाड़ी नहीं लेना, सीधा जहाज के लिए एम करना है। छोटा तो बात डॉक्टर साहब के बच्चे हैं, ये छोटी बात ही नहीं करते, छोटा सोचते ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। बोले मैंने तो जहाज जमीनी कोई चीज मैं नहीं आपको लेनी। बता रहा हूँ ये ऐसा है। मैं एक दिन मॉम से वैसी बात कर रहा था, मामा व्हाई डोंट आई लाइक बिकम अ पायलट, ओके मज़ा आएगा लाइक यू नो। तो ये कहता है ओ भाई तुमने कौन सी एयरलाइन के लिए पायलट बनना है, मेरे प्राइवेट जेट का पायलट बन जाना। Seriously? Yeah. When are you gonna buy the private jet? After I'm 18, most likely, inshallah. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सी एम्बिशन को देखें, एम्बिशन ये है कि जी ये सब तो करना है, पढ़ाई भी करनी है, सब कुछ करना है, but then they have to buy a plane. Break it. I'll gift it to my dad. I love that. Break लीजिए, break लीजिए। No. Okay. Whatever. वो मतलब मैं okay fine. I think मैं ही गलत हूँ और मुझे I've realized this. I shouldn't be talking actually basically. No. लोग सोच रहे होंगे किस बात पर आप गलत हैं और क्या नहीं, कहना वो चाह सही रहे है, हैं। बस जो बात थी No one wants to talk about that. अच्छा. So coming to you, Farah. Farah मुझे कोई ऐसी तरकीब बताएं जिससे weight कम हो जाए. साहिब पोर्शन कंट्रोल इज़ द बेस्ट वे टू कंट्रोल द वेट और वज़न बहुत अच्छे तरीके से कम होता है। हमारे यहाँ मिसकंसेप्शंस बहुत है वेट लॉस को लेके ना कि खाना छोड़ देंगे और या नहीं तो हम नहीं फैट खाना छोड़ छोड़ देंगे। सकते. 77 साल से मैं खा सिर्फ रहे हैं. खाने की बात कर रही हूँ। फूड नहीं हम खाना नहीं छोड़ सकते. फूड एक्चुअली वो खाना नहीं छोड़ छोड़ना भी सकते। नहीं चाहिए, छोड़ना भी नहीं फूड चाहिए. जरूरी है, फ्यूल है आपकी बॉडी का। कैसे चलेंगे खाने के हम कौन से खाने की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? दूसरे ये खाने बता की दीजिए. बात कौन से I'm just talking about food. उन्होंने आप खाने की 77 बात साल से खा रहे हैं। मैं और डॉक्टर साहब किसी नाउ आई गॉट इट। मैं और डॉक्टर साहब किसी और खाने की तरफ चले हाँ गए. वो तो इतना खा लिया कि किसी और के लिए बचा ही नहीं है ना। वाह मैं आपको जब से जानता हूँ ना, जब से पहली जानता दफा हूँ- सही बात की। नहीं पहली दफा सही और बड़े मजे की बात की. मजे की। वेरी नाइस वेरी नाइस. क्या बात है आपकी. ये जुमला लिखा जाना चाहिए. इतना खा लिया है कि अब किसी के लिए बचा किसी भी के नहीं लिए है. बचा ही नहीं है हाँ, सीरियसली। हाँ. और लेट मी कम बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पे अभी जो मैं सबको सजेस्ट करूँगी, द बेस्ट वे टू लूज द वेट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। बिकॉज़ ये अगर हम इसको रिसर्च करें या इसको ऑब्जर्व करें तो ये हमें मज़हब इस्लाम भी सिखाता है। खुदा का वास्ता सॉरी, हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि 2 दिन नहीं खाओगे. इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये मतलब नहीं है कि अस्पताल चले जाओगे. और जिस वक्त इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, प्लीज अंडरस्टैंड प्लीज अंडरस्टैंड 16 घंटे के बाद जब तुम खाओ तो थोड़ा थोड़ा सा खाते रहो. एकदम 16 घंटे के बाद 18 घंटे गैप दे के ना, उसके बाद और बाहर की कोई भी चीज़ नहीं पिज्जा खाओ. बर्गर खा ले उसके बाद एकदम से। क्योंकि हॉस्पिटल जाओगे तुम, मैं बता रहा हूँ.
जी एक्चुअली हम जो हमारा रमज़ान का महीना होता है उसके अलावा भी अगर सुन्नत में देखें तो 2 दिन रोज़े कहे गए सुन्नत गैर मौक़ूद है, लेकिन ये कि वो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है और जब हम अपनी बॉडी को ओवरबर्डनाइज करते हैं, मेटाबॉलिक रेट को ओवरबर्डनाइज करते हैं तो फिर सारा सिस्टम आउट हो जाता है और फिर हम परेशान होते हैं कि स्वेलिंग है, वाटर रिटेंशन है या वेट गेन हो रहा है। और उसके बाद फिर सबसे पहले एनालाइज करने की जो सारी ज़रूरत होती है कि वेट गेन हो क्यों रहा है। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। समटाइम्स आप डिप्रेस, कोई 2-4 रीजन बताओ। बहुत सारे, लाइक अगर समटाइम्स आप डिप्रेस हो रहे होते हैं तो आप स्वेल होना शुरू हो जाता है, आप ये समझते हैं आप वेट गेन हो गया, आप डिप्रेशन में मोटे हो जाते, डिप्रेशन, हाँ स्वेल्ड होते हैं, वो स्वेलिंग होती है। प्री एंड पोस्ट प्रेगनेंसीज में होता है वो तो खैर हाँ। उसके अलावा जो आपके सीजर केसेस होते हैं, मर्द हो या औरतें हो, कोई भी किसी भी किस्म के आपके ऑपरेशन होते हैं उसके बाद भी होता है। समटाइम्स आप मेडिसिन ले रहे होते हैं डिफरेंट डिजीज़ के लिए तो उसकी वजह से भी होता है, आपको पता नहीं होता ना, आपको वो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं वो बताते हैं कि इससे वेट गेन का भी इशू आएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आई थिंक इट्स क्वाइट ईजियर नाउ कि आप इसको रिसर्च करें, जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में गो थ्रू हो रहे हैं उसको रिसर्च करें, पढ़ें, तो आई थिंक बेटर यू गाइस कैन बेटर अंडरस्टैंड दैट। ओके, व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, मैंने कुछ खास कम किया नहीं है वेट, लेकिन मैं सिर्फ मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा खाना, पोर्शंस में खाना, थोड़ा खाना और जंक ना खाना, घर का खाना वो ज़्यादा बेहतर है ना कि बाहर का खाना खाएं, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है जैसे वो लंबी लंबी शॉपिंग्स पे जैसे हम खवातीन जाती हैं ना, किसके घर का खाएं? अपने घर का, अपने स्पेसिफाई करें। हाँ, अपने घर का अपने खा सकते हैं, ये मस्त करता। बिकॉज हमारे बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं ना, वो किसी के घर पे जाके खाना खाना शुरू करते हैं। अगर कोई बुला लेता है, खिला देता है तो मोस्ट वेलकम सबके लिए। वो बगैर बुलाए पहुंच जाने की बात कर रहे हैं। नो, अपने घर में खाओ, जहाँ भी हो अपने घर में खाया करो। हाँ। अच्छा, हमारे यहाँ जो लंबी लंबी शॉपिंग का जो सिलसिला चल रहा होता है ना, तो फिर हमें क्या होता है कि वो आसपास जो चीजें नजर आ रही होती है, लाइक उस टाइम भूख लगने लगती है, आप ज्यादा चलते हैं, फ्रेंच फ्राइज हैं, क्या चीजें होती हैं, हाँ। वो फ्राइज, वो मक्खियों वाले छोले, वो इतने मजे के होते हैं। हाँ जी, क्या घर से खाना खा के जाएं, हमेशा ग्रोसरी करने जाएं, घर से खाना खा के। वेरी बोरिंग डॉक्टर साहब, वेरी बोरिंग, वेरी बोरिंग। अभी आपने खुद का घर का खाया? नहीं, मैं तो अपने अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाता ही बाहर का हूँ, मतलब मेरे तो मुकद्दर में बाहर का खाता। और मजे की बात है 6-6:30 बजे मैं फ्रेंच फ्राइज की इतनी बड़ी प्लेट खाता हूँ। ओह माय गॉड, गंदे वाले फ्राइज नहीं होते डेली। फिर तो शायद आप अपनी जर्नी शेयर करें या अपने फिटनेस का रास। सो नहीं, बस लाइफ से सुकून निकाल दो, बिल्कुल, और बिल्कुल निकाल दो सुकून। ये जो सारे बकवास करते हैं ना, कहते हैं कि तुम अपने लिए टाइम निकालो, सरीन करो, जाके सो जाओ, ब्यूटी नैप लो, झूठ बोल रहे हैं। अगर तुम्हें काम करना है और सक्सेसफुल होना है तो 24 में से 27 घंटे काम करना पड़ेगा। वो साहिर करते हैं, नहीं करता, हर की बॉडी टाइप को ये चीज सूट नहीं करती कि आप वर्कोहॉलिक बने हुए। वो समटाइम्स लोग इसमें मोटे हो जाते हैं और स्वेल हो जाते हैं। कोई बात नहीं, स्टिल सक्सेसफुल। हाँ, वो दैट्स द अनदर पार्ट। क्या अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता, आप काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? What will you do? I mean, आप काम नहीं करोगे तो आप क्या करोगे? लेकिन साहिर बैलेंस बहुत जरूरी है। बैलेंस बहुत जरूरी है। जैसे आप फैमिली को दें, काम को दें, आप अपने आप को टाइम दें, जरूरी है, बहुत जरूरी है। किसको टाइम दें? अपने आप को टाइम। मैं बहुत टाइम देता हूँ अपने आप को। मैं पढ़ता रहता हूँ, बहुत टाइम देता हूँ अपने आप को। बहुत अच्छी बात है। हाँ, सीरियसली, दैट्स द बेस्ट वे। या रीडिंग इज द बेस्ट। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल ही आपका काम है तो फिर तो आपने पूरा टाइम दिया अपने आप को। तो जो साहिर के साथ भी है, मेरे साथ भी है, आप मुझे कोई और चीज़ करा दें, हमें मुझे समझ ही नहीं आएगी। मैं आपको कल बताता हूँ, रात का वाक़या। कल मैंने रेडियो किया ना, कल द टेम्परेचर वाज 100 एंड आई थिंक कुछ समथिंग ना, 103-4 टाइप टेम्परेचर था मुझे। एंड ऑब्वियसली डॉक इट्स रेडियो, तो आई कैन नॉट मिस इट। तो मैंने किसी को एहसास भी नहीं होने दिया और मैं चला गया। रेडियो मैंने बाकी किया वहाँ पे, उसके बाद रेडियो पे किसी को बुला लिया, उसने इंजेक्शन वगैरह ठोक दिए, गोली वोली खा ली। हाँ, ऐसा मैं यहाँ भी करता हूँ, जब दर्द होता है तो यहाँ भी आते हैं मेरे पास। मैं जहाँ जिस जगह होता हूँ इंजेक्शन लगाने वाले आते हैं। डॉक्टर साहब को मालूम है, डॉक्टर साहब ने लगाया मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फॉलो मत करना, मुझे फॉलो करोगे बहुत नुकसान में रहोगे। क्योंकि ये चीज़ शॉर्ट टर्म रिलीफ दे रही है आपको, लॉन्ग टर्म में ये हेल्दी नहीं है। नहीं जी, मेरा यही लॉन्ग टर्म है, यही शॉर्ट टर्म है, इसके अलावा कोई टर्म नहीं है। जो बुनियादी तौर पे हमारी अगेन जो देखो 2+2 4 है ना, जो हमारी मैथमेटिक्स है वो गलती है जो बॉडी की। तो हम बने फिजिकल काम के लिए थे, अब हम लोग करते नहीं हैं। तो फिर आप ये करें कि एटलीस्ट दिन में जो भी आपके पास टाइम है, आप 24 में से 27 घंटे काम करें, 28वें घंटे में आप अपनी कोई
फिजिकल रूटीन रखें, अल्लाह खैर से, बाकी चीज़ें छोड़ें, यही काफ़ी है। मुसीबत ये हमारे लोग काम ही नहीं करना चाहते, So all they do is बैठ के दूसरों पे। अच्छा, बाजार खुलते हैं 1 बजे और उसके बाद सुबह नहीं है, सुबह इज लाइक 4 o'clock in the morning, 6 o'clock in the morning. I think me and Doc are the people जो 7 बजे अगर फोन करें तो दोनों जाग रहे हैं। अब आपकी सुबह और रात कब होती है बताएं? साहिर की तो रात भी नहीं होती, मेरे हर रात नहीं होती, मेरे हर रात नहीं होती, तो इसलिए आपकी सुबह भी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मोहम्मद यासीन, फैसलाबाद से सर। जी यासीन भाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। जी यासीन भाई, कोई सवाल? सर मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। जी 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 सर। तो सर बात ये है कि मेरा बेटा है 3 साल का जी, तो वो दूध के अलावा कोई चीज खाता पीता नहीं है, दूध ही पीता है, उसके अलावा कोई चीज भी सर खाता नहीं। अच्छा, वो कह रहे हैं दूध पीता है, दूध के अलावा कुछ नहीं खाता पीता। आपने एज क्या बताई? 3 साल खाना पीना शुरू कर दे। 3 साल एज बताइए आपने यासीन भाई? 3 साल एज है? 3 साल सारी एज है, 3 साल। ओके ओके। देखिए अब इसमें ये एक बड़ा सिंपल, ये आपका इकलौता बच्चा है? नहीं, वो 4थे नंबर पे है सर। तो कितने टोटल? मेरे 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। अरे जी, ये जो सबसे छोटे हैं, ये सबसे छोटा बच्चा जी। अच्छा, सबसे छोटा बेटा है। अच्छा, आप एक तो ये करें कि 1-2 दफ़ा दूध में कोई कड़वी चीज़ डाल के दे दें तो मसला आपका रिजॉल्व हो जाएगा। मतलब दूध का टेस्ट चेंज आप करेंगे ना, तो क्योंकि वो उसी पे हुक्ड ऑन है, और वो उसके, मैंने इसी पूछा था कि कितने बच्चे हैं, कि बाज़ का जो, जैसे अगर ये सबसे छोटा है, सबसे फर्स्ट बेबी बड़ा वेल पैम्पर्ड होता है, ये सबसे आखिरी बच्चा जो है वो बड़ा वेल पैम्पर्ड होता है, तो वो इतनी आसानी से उनके फिर जो रूटीन सेट हुई होती है वो चेंज नहीं होती। ये बात मैं कितना मानता हूँ ना जी। तो आप उसकी सिर्फ दूध का टेस्ट चेंज कर दें और दूध को ज़रा बदमज़ा कर दें तो आपका मामला 2 दिन में ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। बीच वाले बच्चे मेरी तरह से होते हैं जो बीच में होते ना, बड़े और छोटों से। अच्छा, मुझे कोई कंप्लेन नहीं नहीं, रही, जो मुझे कोई नहीं देता ना मैं खुद ही ले लेता हूँ, वो मसला नहीं है। हाँ, इफ नो वन गिव्स मी एनी गिफ्ट, मैं खुद ले लेता हूँ। नहीं, छीन भी नहीं लेता। अच्छा, मतलब हासिल जो जिसका मैं किसी की मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता, किसी की कोई चीज़ नहीं चाहिए मुझे, मैं खुद लूँगा भाई, अपनी कोई चीज़ नहीं चाहिए आपसे। मेरे पे ये एहसान करो कि मेरे पे कोई एहसान मत करो। कुछ नहीं चाहिए किसी का, आज तक तो किसी का कुछ नहीं लिया मैंने। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने सवाल पूछा है ना, इसमें एक और सजेशन मेरी तरफ से ये भी है कि जो भी फूड है, लाइक अगर वो सिर्फ दूध ले रहा है तो कैल्शियम, विटामिन डी और एनिमल प्रोटीन जा रहा है, तो आपने करना क्या है, जैसे पोरेज हो गया या कोई भी इस तरह की चीज़ जो कि दूध में बना के मिला के दे सकते हैं, तो वो एटलीस्ट उसको देना शुरू करें। व्हेन ही वुड स्टार्ट टेकिंग द अदर थिंग्स लाइक अदर मीट, जैसे पोरेज हो गया है या चावल हो गए हैं, चावल की खीर हो गई है, वो सब करने के बाद उन्होंने ये बोला। जो प्रॉब्लम नहीं, वो उनका मतलब ये भी आई थिंक कि वो दाल चावल या कोई भी फूड नहीं खा रहे हैं, चटपटे खाने। वो बात ये है कि वो जो डॉक्टर साहब की बात है वो ठीक है बिल्कुल, कि वो बहुत हुक्ड है उस टेस्ट दूध को लेकर, तो वो उसको जब तक वो थोड़ा सा टेस्ट को, हाँ, उसके टेस्ट को आउट नहीं करेंगे वो होगा नहीं। जी डॉक्टर साहब क्या कहती हैं? इसी चीज़ पे, किसी भी चीज़ पे कह रहे हैं। देखिए ज़्यादा बेहतर कमेंट। सवाल करता हूँ आपके उससे ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके पास कोई सियासतदान आया, उसने बोला डॉक्टर साहब मुझे समझाइए कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में? हमारे साथ जो ये खेल कर रहे होते हैं, तो कभी आपने कोई सेमिनार जाके दिया इस बात पे? मैं कॉन्फिडेंशियल तो ब्रीच नहीं कर सकती है, लेकिन हाँ आते हैं, और सियासत के अलावा बात होती है, वो तो जो उनके इश्यूज होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, उसके अलावा। वो क्या सिम्टम्स होते हैं उनके? जो हम सब के होते हैं। अच्छा, वो भी इंसान है, सियासतदान भी इंसान है। उनके नहीं अच्छा, इंसान मेरे लिए बड़े सुपर इंसान है, वो हमसे अच्छे इंसान है। बट एक बात बताइए कि लाइट जाती है उनके यहाँ? बीमार होते हैं? ये सवाल नहीं किया, लाइट जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल तो फिर कौन से इश्यूज के लिए आते हैं? हर इंसान यूनिक है, सबके अलग अलग मोहब्बतों के लिए आते हैं। किसकी मोहब्बत? पाकिस्तान। हमारे मुल्क में ना प्यार मतलब 2 सेकंड में हो जाता है किसी को भी, 2 सेकंड दो प्यार फौरन। अदनान को भी हो गया था। तुम्हारी शादी हुई भी है ना? नहीं हुई है, बस ठीक है। और 2 दिन बाद चेंज भी हो जाता है। नहीं वो गलत है, फिर वो 2 दिन बाद नहीं ना, 2 सेकंड में प्यार हो रहा है तो ऑब्वियसली चेंज भी जल्दी होता होगा ना। प्यार की अगर ड्यूरेशन ही 2 दिन, डॉक्टर साहब से प्यार के बारे में मत बात करो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से प्यार के बारे में बात करेंगे।
सेहतमंद जिल्द की अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जिस्म की पहली हिफाजती सतह होती है और बैरूनी अवामिल से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। जिल्द की देखभाल के लिए सफाई, मुनासिब मॉइस्चराइजिंग और सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूरी है, ताकि जिल्द नरम, चमकदार और जवान रहे। जिल्द की सेहत बेहतर बनाने से न सिर्फ जाहिरी खूबसूरती में इजाफा होता है, बल्कि ये बीमारियों और इन्फेक्शन से भी बचाती है। इस तरह जिल्द की दुरुस्त देखभाल हमारी मजमूई सेहत और एतमाद में बेहतरी लाती है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। कभी कभी गलत हो जाता है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे देख रहा है, तू जो कुछ भी करना ये भी सही है, ये भी सही है। सिंगर ये है, हम से कोई शिकवा, वो याद है ना तुम्हें? जिंदगी नहीं, इसी को रखिएगा, नहीं, वली थोड़ा सा बढ़ाना ही है। इसी को रखिए, इसी को रखिए। आवाज खोलो वली। मैं जहां से जो शुरू करूं वो कर देना। तुम पे मरते हैं, हम मर जाएंगे, ये सब कहते हैं, हम कर जाएंगे। बस खत्म, बहुत हो गया। पता है कि तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, ये क्या बात है यार? मोहब्बत है तो फिर शिकवा क्यों नहीं है? होना चाहिए ना, होना चाहिए, देखो होना चाहिए। ये लूजर है शायद, लूजर है बहुत। तभी तो मुझे वही प्रॉब्लम ही है। लेकिन अगर शिकवा करे ना तो लोग फिर अजीब किस्म के टेक्स्ट करते हैं, व्हाई आर यू एंग्री, यू नो, सुबह सुबह क्यों नाराज हो रहे हो। बंदा नाराज कहाँ होता है? जब मोहब्बत होती है ना। अगर मोहब्बत नहीं हो तो नाराज होगा, फिर भी होगा। नहीं वो तो फिर पागल होगा ना, ना, शादी कर चुका होगा। मोहब्बत और शादी में फर्क आ गया। बिल्कुल। हाँ, क्यों, कैसे आता है? नहीं, सही कह रहे हैं आप वही है ना मैं वही हूँ, एक्सपीरियंस्ड हूँ। अच्छा, आपकी और साथ की शादी को कितने साल हो गए? It's been 17 years। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और दूसरी वाली शादी को साथ की? वो जब पता चलेगी तो दादा। नहीं, but माशाल्लाह, touchwood, they're a beautiful couple, man. I really appreciate that. I mean, बहुत अच्छे हैं आप लोग, बहुत अच्छे। Thank you so much। डॉक्टर साहब, तो कितनी मोहब्बतें थी आपकी? 200? पता नहीं, अब तो काउंट नहीं मुझे। होता क्या है डॉक्टर साहब, देख के क्या होता है? क्या आप You like a girl, you love her, that's it। नहीं, बट आपको क्या अकेलापन, बहुत किसी का अकेलापन कोई अच्छा नहीं लगता आपको? किसका अकेला? किसी का भी अकेला? भाई मैं अपने अकेलेपन की पहले फिक्र करूँ या किसी और के अकेलेपन की फिक्र करूँ? मायरा भाभी देख तो रही, देख। Sorry, ma'am. She knows. You know that we're joking, right? You know that we're. But she knows it's coming from the horse's mouth. I'm not saying it, Bhabhi. I'm not saying it. I'm not absolutely saying this. I can't pretend I'm scared. Yeah, that's it. यही मुसीबत है। All right. तो ये डॉक्टर साहब, ये वजह क्या है हमारे यहाँ जो इतनी जल्दी जल्दी मोहब्बतें हो जाती हैं? वजह क्या है? हमारे ड्रामों में मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं होता। तो
मोहब्बत करना कोई बुरी बात तो नहीं है। नहीं मैंने कब कहा, पर इतनी मोहब्बत करना बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि जब हम किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जो हमें पसंद हो तो हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है हमारा, जिसको हम डोपामीन कहते हैं। लेकिन हर कुछ लोगों को डोपामीन की एडिक्शन हो जाती है। अगर हर आदमी को देख के हैप्पी हार्मोन नहीं, उनको जिनको आप लाइक करते हैं और डिफरेंट तरीके से लाइक करते हैं तो हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। Yeah, that happy hormone is oxytocin. I think I had a lot of it. Oxytocin and dopamine, yeah. So मेरे फैक्ट्री लगी होगी oxytocin. और कभी कभी उन ब्रेन के उस पार्ट्स में एक्टिविटी ज्यादा होती है जिन लोगों के, तो वो फिर इस किस्म की बार बार मोहब्बत के उसमें मोहब्बत ब्रेन से होती है, दिल से होती है, किससे होती है? ब्रेन का मसला है साहब। ये क्या मतलब, ये दिल कैसे मोहब्बत कर सकता है? मुझे नहीं पता। थॉट ऊपर से मैं तो कोरा हूं इस मामले में, आप बताएं। ये शायरों की ये उनकी ये कहानी। लेकिन फिर क्या है कि शायरों ने एक्सप्लेन कितना अच्छा किया। औरत मर्द की बात हो रही थी तो किसी ने कहा, तो मुझे एक शेर याद आता है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि उन्हें ये जिद कि मुझे देख कर किसी को न देख, उन्हें ये जिद कि मुझे देख कर किसी को न देख, मेरा ये शौक कि सबसे कलाम करता चलो। सुबह सुबह मॉर्निंग अच्छी हो गई। अच्छा यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप काफी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, इश्क और ये प्यार इन दोनों में क्या डिफरेंस? मैं बता देता हूँ, ये तो मैं बता सकता हूँ। एक पुड़िया का और एक मतलब नहीं, जेन्युइन डिफरेंस, आई वांट टू नो द जेन्युइन डिफरेंस। क्योंकि मैं तुम पहले बताओ फिर मैं आता। नहीं मैंने बता दिया। नहीं ये तो हंसी क्या है? नहीं आई वांट टू नो द जेन्युइन डिफरेंस। कोई डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर होता तो दुनिया की हर लैंग्वेज में इश्क का कोई होता ना, हम पर अंग्रेजी में नहीं, इश्क के बारे में व्हाट आई रेड और सुना कि आप बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है मतलब किसी को इश्क वन साइडेड भी हो सकता है। हमारे मुल्क में बहुत होता है। देखिए हमारा ये सिर्फ पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम है, इश्क जो है ना प्योरली पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम है। उन्हीं हमारी जुबान का नहीं डॉक्टर साहब यहाँ नहीं है, ये गोरों की भी प्रॉब्लम है। मेरा दोस्त था क्रिस काइजर, उसको और दूसरी लड़की से इश्क हो जाता था और आज तक नहीं पता। अच्छा इश्क मेरे ख्याल से ये भी एक ही से होता है जी, एक ही से होता है इश्क, प्यार हर एक से हो जाता है। ये तो आपकी अपनी सुस्ती नहीं नहीं मेरी आप सुस्त हैं तो आपको ऐसे होगा। बात सुनो, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मेरा, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। हाँ दैट्स व्हाई। अच्छा डॉक्टर साहब एडमिट भी कर रहे हैं इस बार? नहीं है, बिल्कुल खुले आम कर रहा हूँ, नेशनल टीवी पे कर रहा हूँ, मुझे कोई डरता हूँ। इश्क इज नो कोई उसकी कोई एक्सप्लेनेशन बाउंड्रीज भी नहीं कोई सब बाउंड्रीज है। इट्स अ नॉन एग्जिस्टिंग थिंग, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है उसका। पर किसी ने एक दिन उर्दू में एक ने मोहब्बत के नए लफ्ज का नाम इश्क रख दिया और सबको पागल कर दिया कि ये सोचते रहे ये इश्क क्या है। नहीं एक मिनट रुको यार, अभी मैं बात कंप्लीट कर। मोहब्बत जो है ना वो विजुअल है। इतना हॉट टॉपिक आया है, उनका मैं नहीं खत्म करा रहा। I said I don't agree with it. If I don't like the thing, I will not go and tell her I'm in love. नहीं आई थिंक इसमें वैसे साहिर यू कैन बेटर डिफाइन इट। मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में आपके शोज सुनती थी तो आप बहुत अच्छा इस पे बोलते थे, यू कैन बेटर डिफाइन क्या कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जेन्युइन। जी मैं ये समझता हूँ कि फैज ने बिल्कुल ठीक कहा था, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है कम रोजगार के। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और परफॉर्मेंस। धा तिरकत कता न धा तिरकत कता गद्दी ना धा तिरकता गे थी तिरथा 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 चक्करदार। Very nice. अच्छा और क्या what can you do? Can you do Pakistan's national anthem on this? We can. You can? Yeah, we can. Let's do it. Let's do it. You guys need to stand up. Let's do this. Let's do this. ये पाकिस्तान का नेशनल एंथम है तबले पे।
ऑडियो पीछे चल सकता है? ऑडियो नहीं चलेगा, ऐसे ही कर सकते हैं, वो पता नहीं चलेगा। अच्छा लेट्स डू दिस, उसका निकाल के रखिएगा, फिर हम आपके पास आते हैं, ठीक है? अभी थोड़ी देर के अंदर आते हैं, ठीक है? लेट्स उसको ऑडियो निकाल लें, इतनी देर में लेट मी गेट डन विद ऑल ऑफ दिस एंड देन एंड के अंदर हम ये करते हैं। बैठ जाइए। सो वी वर टॉकिंग अबाउट लव, राइट? इश्क एंड प्यार। एनीवन एल्स बिलीव्स इन इट? Are these different terms or the same? Same. अच्छा हम उस पे बात कर रहे थे ना कि हेल्थ पे और That's why मैं कह रही थी कि आप better define। और जिसको बहुत ज्यादा इश्क हो रहा हो तो उनका वेट कंट्रोल रहेगा। या ये कह सकते हैं कि अगर कोई इमोशन ज़्यादा है या यूँ समझ लें कि वो एनर्जी उसमें ज़्यादा है तो उसको वो चैनलाइज कर ले। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम इश्क और मोहब्बत की बात करते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर मेरा इनसे डॉक्टर साहब से डिफरेंस है, और दर सेपरेट, कंप्लीटली सेपरेट थिंग्स। प्यार अलग है, मोहब्बत अलग है, इन्फैचुएशन अलग है, इश्क बिल्कुल अलग है। इश्क लाइफ में आपको बार बार नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अगर आपको बार बार हो रहा है तो वो इश्क नहीं है। इश्क आपको ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार होता है। मोहब्बत आपको कई मरतबा हो सकती है, इन्फैचुएशन तो ऑफ कोर्स हम सब बहुत ज़्यादा। लेकिन जब आप किसी से इश्क करते हैं तो कभी कभी ज़िंदगी में, बिकॉज इश्क भी बहुत हद तक 90% तक रेसिप्रोकल फंक्शन है, यानी आपको उसके जवाब में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, इश्क की वो मंजिल होती है कि जब आप किसी से इश्क करें तो कभी कभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं रहती जिससे आपने इश्क किया। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम इन्फैचुएशन को इश्क समझते हैं, क्योंकि इन्फैचुएशन के बदले में हमें दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता, तो हम ये कहते हैं ये हमारी एकतरफा मोहब्बत है और ये इश्क है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या ये अलग अलग चीज़ें हैं? बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। विल यू एवर अंडरस्टैंड? नेवर यू विल अंडरस्टैंड, नेवर। सवाल ही नहीं पैदा होता। बस एक बात याद रखिएगा, बी प्योर टू योर सेल्फ, लिसन टू योर हार्ट। आई डोंट बिलीव कि दिमाग का खेल है मोहब्बत, दिमाग से नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब साइज के दिमाग का खेल है, यू कैन बिलीव दैट, आई डोंट बिलीव इट। टू मी इट कम्स फ्रॉम हेयर। ये वो मेजर है, ये वो यार्ड स्टिक है जो आपको ये बताती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। आपको सब पता होता है। इश्क या मोहब्बत जिंदगी में दायरों को नहीं देखती। इश्क खुद एक दायरा है, सबसे बड़ा दायरा, जहां उसके अपने कवायद हैं, अपने ज़ाब्ते हैं, अपने कानून हैं, अपनी कदरें हैं। तो इशू प्रॉब्लम इज़ कि हम बहुत सारी चीज़ों को मजमूए से इकट्ठा कर लेते हैं, और जब उनको मिला के हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो सुलझने के बजाय उलझ जाते हैं। इश्क करना बुरी बात नहीं है, मोहब्बत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे माशरे में ये टैबू क्यों है? क्योंकि इससे पहले कि आप किसी से कहें दैट यू लव देम, नो हु यू आर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को जाने बगैर दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं। हमारी सारी इन्वेस्टमेंट दूसरों को जानने के लिए, अपने ऊपर हमने कभी इन्वेस्ट नहीं किया। ज़बान किस लिए होती है? ज़बान इसलिए होती है कि मैं अगर डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूं तो मैं इस ज़बान में कम्युनिकेट करके अपनी बात डॉक्टर साहब तक पहुंचाऊं। आपके अंदर, आपके भीतर, आपके अंदर एक शख्स रहता है जो आपसे बात करना चाहता है। उसकी ज़बान तलाश की है आपने, उसको खोजा है। The more you talk to yourself, you'll realize how different you are. जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था, ये जो दुनिया है ना, ये हमें सिखाती है कि हमें सोचना क्या है, महसूस क्या करना है, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कहाँ कहना है, कहाँ रोना है। What if के सेट को हम चेंज कर दें? इमेजिन करें कि एक आप ऐसी डिमेंशन के अंदर हैं जहां मौत पे रोया नहीं जाता, कितने लोग रो लेंगे? हम जिंदगी की बुनियादी असास को भी नहीं समझते। हम मोहब्बतों के दावे करते हैं, और याद रखिए हम बहुत सिली होते हैं। हमें न सिर्फ मोहब्बतों के बगैर जीना आता है, बल्कि हम बहुत आराम से जी लेते हैं। आम मिसाल ये है, कभी आज सड़क पे से गुजरे ना तो किसी भी कब्रिस्तान को देख लीजिएगा, वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी बेपनाह इश्क भी किया था, मोहब्बत भी की थी, उनसे भी लोगों ने प्यार किया था। आज वो तो कहीं जा चुके हैं, उनकी यादें भी ख़त्म हो गई। 3 नस्लें लगती हैं
आपको मुकम्मल तौर पे भूल जाना। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, बिफोर यू से दीज 3 words टू somebody, you need to know exactly how you feel. हम मोहब्बत के एहसास से पागल हैं। We want to remain in love. हम प्यार में जीना चाहते हैं, प्यार में रहना चाहते हैं, उस एहसास को फॉलो करना चाहते हैं। दुनिया की सबसे आसान चीज़ मोहब्बत है और दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ मोहब्बत है। दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन चीज़ मोहब्बत है और दुनिया की सबसे कमज़ोर तरीन चीज़ मोहब्बत है। मोहब्बत, अब जो मैं बात कह रहा हूँ उसको गौर से सुनिएगा। मोहब्बत या नफ़रत खौफ की पैदावार है। इश्क बेखौफ होता है, ये डिफरेंस है। ऑलराइट, मैं ज़रा वहाँ जाता हूँ। मैं बाद में निपट। हाँ, बाद में निपटेगा। मुझे पता है ये हो ही नहीं सकता, बिकॉज दिस इज द पॉइंट वेयर वी डोंट एग्री। ऑलराइट, ठीक। ऑलराइट गाइस, यू आर रेडी? They're still trying to fix the audio. Oh? Yeah. Oh, अभी It's not working. So it's not working? Okay. कुछ और कर सकते हैं? कुछ और Let's do something. कुछ थोड़ा सा और. Anything that you guys want to do. Anything. Improvise कर लो. Okay. Let's. क्रिकेट जो हमने कॉन्फ्रेंस में बजाया. Guys, we need to do. Just improvise it. Okay. 1, 2, 3, 4, go. लग गया है? Very nice. Come on guys, ये लो अपने साथ, उधर आ जाओ मेरे पास, उधर आ जाओ. Come on, here we go. इनको मैं इधर ही बुला रहा हूँ. Sit. All right जी. So here's the thing. आप लोगों को परफॉर्मेंस कैसी लगी? बहुत अमेजिंग, Yeah? बहुत अमेजिंग, and I had goosebumps. Mind Literally. blasting होना तुम इधर आ जाओ. So good. हाँ. वालेकुम अस्सलाम. बेटा इधर. छोटे से बच्चे हैं, but क्या टैलेंट है? He was about 8 months back. He was really. He was a baby. His size. And अचानक से you shot up. Wow. It's good. All good. आपको कैसी लगी अभी परफॉर्मेंस? बहुत अमेजिंग. मतलब मैं कहती हूँ बहुत कम एज में इतना बड़ा टैलेंट है, इतना ज्यादा है, और जब ये आहिस्ता आहिस्ता और ग्रो करेंगे तो माशाल्लाह न जाने क्या होगा. इंशाल्लाह. बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं. अच्छा, दोनों में ज्यादा शरारती कौन है? ये हाँ, ये शक्ल से नॉटी लग रहा है. हाँ. अब मुझे लगता है ये ज्यादा बुजुर्ग है ना. हाँ. Yeah, that's. I don't know what to say. We're just saying you're an old soul. Yeah. That's it. Yeah, he accepts कि I'm an old soul. वो लगता है. He's more like me. मेरी तरह है वो बस. I'm a bit modern. You're a bit modern. Yeah. What do you mean a bit modern? As you said, he's an old man. Yeah. But I'd say you're a kid. But he's younger. Yeah. नहीं, don't worry. आज़िक मैं भी ऐसा ही हूँ. मैं भी बहुत old soul हूँ. I'm not worrying. Yeah, there you go. That's it. आप फिक्र मत करें. नहीं, मैं बिल्कुल तुम्हारे बारे में तो बिल्कुल फिक्र नहीं कर रहा. मैं तुम्हारे बारे में, इनके बारे में. 2 people I know would just fly. तो कोई मसला ही नहीं है. कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस? बहुत ज़बरदस्त है. पैशन नज़र आ रहा है इनके काम में, और जिस तरीके से कर रहे हैं, I'm sure कि बहुत आगे जाएंगे इस चीज़ को लेकर. Thank you very much. अच्छा, तो कभी ऐसे गाने का नहीं सोचा कि गाना भी चाहिए साथ? हमने शुरू किया था काफी अर्से पहले, but then school and everything. School and everything. There was too much. Yeah, it was just too much, so we had to drop it. We had to drop something. But गाना हम उस्ताद रुस्तम फ़तेह अली खान से सीख रहे थे, and उसके बाद आवाज़ ही इतनी फट गई है. तो अब तो एक सुन नहीं हो जाएगी. वो एज का भी थोड़ा सा फैक्टर होता है ना, by the time. Yeah.
लेकिन आई थिंक आहिस्ता 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 थिंग्स आर गोइंग टू बी। तो फादर को देखकर आप लोगों को शौक उठा? Yes, in a way, yeah. और अब फादर का कैसा लगता है काम? वो भी तो हाँ। अब तो वैसे ऑनेस्टली अगर बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना अच्छा नहीं बजा सकता। I mean, but कभी कभार ऐसा होता है, लाइक मैं डैड को बताऊंगा, डैड आप ये बजा लें, इस जगह ये फिट इन कर लें, so वो improvisation कर सकते हैं। And but one thing he's really good at is leading in an orchestra. Okay, आप ये समझ लें that अगर हमें एक चीज़ मुश्किल लग रही होती है, Dad will come and he'll know what to put where. He knows how to fit things in. वो अंदर से ना, म्यूजिक तो आपके अंदर है, वैसे भी अंदर है। अच्छा, डॉक्टर साहब कोई टिप देना चाहते हैं उनको जो आपको देख रहे हैं? Because we don't have time for our What sort of tip? Success in life. Success in life is hard work. Hard work, ना? Hard work, and hard work. There is no shortcut. मेहनत, सच्चाई, ये दो चीजें आई थिंक आपको बहुत ऊंचाई पे लेके जा सकती हैं। बैलेंस। आप अपने आप को टाइम दें, अपनी फैमिली को, अपने पैशन को। उसूल बनाए जिंदगी में और उसे फॉलो करने की कोशिश करें। Okay, let's ask you guys also. आपकी इंस्पिरेशन क्या है? Your inspiration? Hard work. Or never give up, actually. Amazing. You? What I think is that I think that you should never give up on your goals. And you should always remain focused. If you want to do something and achieve no matter what is life. taking you off path. You know that. It's just unbelievable. All right जी, अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। Thank you डॉक्टर साहब, thank you guys, thank you बहुत शुक्रिया, thank you all. Thank you very much. Bye.